अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। ये है सीएसएस का सिलेबस। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सीएसएस के, सारे सब्जेक्ट इसमें मौजूद हैं। सबका सिलेबस है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये हर इंग्लिश के बारे में भी लिखा हुआ है, इस्लामियात के बारे में भी लिखा हुआ है, पाकिस्तान अफेयर के बारे में भी लिखा हुआ है, जनरल साइंस और एबिलिटी के बारे में भी लिखा हुआ है। एक एक सिलेबस बताऊंगा। जब आप कमिट करेंगे तो एक एक सिलेबस को डिटेल में, ऑप्शनल और कंपलसरी सब सब्जेक्ट इसमें मौजूद है। 52 सब्जेक्ट इसमें मौजूद है। तो जो भी आप सिलेबस कहेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से पढ़ना है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इंग्लिश ऐसे। आज से हम इंग्लिश ऐसे को शुरू करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक चलते जाएंगे। और आप लोगों में से जो भी 2026 में पूरी सीएसएस की तैयारी करेगा, साल 27 में वो एक ऑफिसर बनेगा। तो ऑनलाइन आऊंगा मैं इस चैनल पर और सबके इस रजिस्टर पर नाम नोट करते जाऊंगा। 1 फरवरी से इस रजिस्टर में जो जो ऑनलाइन कमेंट करता जाएगा, लाइक और सब्सक्राइब करता जाएगा और अपना नाम बताता जाएगा, मैं इस नोट पैड पर नोट करता जाऊंगा। 2027 में ओपन करके ये चैनल फिर से आप ये लिस्ट देख सकते हैं, वो वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आप देखना जिन जिन के नाम होंगे उनमें से कौन कौन ऑफिसर बना, कौन नहीं बना और किस तरह से उनका साल गुजरा। साल के बाद ये रजिस्टर आप इस चैनल पर देख सकेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैंने आपको इंग्लिश ऐसे के बारे में सही तरीके से बताया था कि कौन से इंपोर्टेंट इंग्लिश ऐसे हैं जिससे आपकी इंग्लिश भी बेहतरीन और बहुत ही इंप्रूवमेंट आएगा। वोकैब, ग्रामर, हर चीज उसमें आ जाती है। आप एक नॉलेजेबल पर्सन बन जाएंगे। किस तरह से? सबसे पहले आप देखो, नंबर 1 पर ये इंग्लिश ऐसे थे, नंबर 2 पर ये आएंगे, नंबर 3 पर ये। अब ये तीनों टाइप्स है इंग्लिश ऐसे के। अब ये तीनों पोर्शन मैं कवर करूंगा। सारे इंग्लिश ऐसे जो आपके सामने अभी आए, ये एक एक करके डेली हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके काजेस क्या हैं, उसके अफेक्ट्स क्या हैं, और पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, और कंक्लूजन में देखेंगे कि इसका सारा हल क्या निकला। तो जुड़ जाइए और चलो शुरू करते हैं। मैं उर्दू में पढ़ता जाऊंगा इंग्लिश ऐसे को, और आगे आपके सामने स्क्रीन के सामने वो सब कुछ इंग्लिश में लिखा होगा। जो आपको वर्ड समझ में ना आए वो कमेंट में वर्ड लिखना। रात को कमेंट में हम बात करेंगे और व्हाट्सएप की तरह वहां पर आपको हर वर्ड का रिप्लाई और हर सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। वर्ड कमेंट में जरूर लिखें जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। मैं पढ़ता जाऊंगा, आगे इंग्लिश में आएगा, देखते जाएं आप। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है वो लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। ये बहुत बड़ा सोशल और इकोनॉमिकल मसला है, खास तौर पर डेवलपिंग मुल्कों में जैसे कि पाकिस्तान। जब बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं तो सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन, गुर्बत और बेचैनी बढ़ जाती है। देखो, अब ये फ्रस्ट्रेशन, इनस्टेबिलिटी, ये क्या है? फ्रस्ट्रेशन का मतलब है उदासी। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से आप फ्रस्ट्रेशन वर्ड आपको नहीं आया, कमेंट में लिखें, मैं रिप्लाई में आपको मीनिंग बता दूंगा। अभी ये इंट्रोडक्शन आप समझ गए। अब देखो, काज। काज का मतलब है किस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में हो रही है, दुनिया में हो रही है, क्यों होती है। ठीक है, कारण क्या है, शुरुआती उसकी वजूहात क्या है। काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे काजेज हैं। सबसे पहला काज पुअर एजुकेशन और स्किल की कमी है। बहुत सारे यंग डिग्री तो हासिल कर लेते हैं लेकिन उनके पास वो प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होती जो जॉब मार्केट्स के लिए चाहिए होती है। ठीक है, ये लिखा है आपके सामने काजेज में। एक और इम्पोर्टेंट काज है ओवर पॉपुलेशन। जब लोगों की तादाद जॉब से ज्यादा बढ़ जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, वीक इकोनॉमी। अब मुल्क की इकोनॉमी कमजोर होगी तो भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक कारण है, काज है।
वीक इकोनॉमी भी इंडस्ट्रीज और जॉब को कम कर देती है। हाई एनर्जी कॉस्ट मतलब कि बिजली महंगी हो जाती है, टैक्सेस उनको देनी पड़ती है, और लो इन्वेस्टमेंट की वजह से फैक्ट्रीज बंद हो जाती है। तो फैक्ट्रीज में कितने वर्कर्स काम करते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है होती है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और करप्शन और बैड गवर्नेंस भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को दूर कर देती है, जो फॉरेन अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपके मुल्क में अमन चैन और करप्शन नहीं है तो गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस नहीं है, और पॉलिटिकल सिस्टम आपका अच्छा है, सियासतदान आपके अच्छे हैं, तो उसकी वजह से भी जॉब्स कम हो जाती हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ जाती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ये बताएंगे हम। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट एक सीरियस इशू है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं लेकिन इंडस्ट्रीज काफी नहीं है जो सबको जॉब दे सके। यूथ अक्सर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं लेकिन वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं। इसके लिए ये भी एक पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है। ठीक है, रूरल पाकिस्तान में जो के देहाती इलाके हैं, विलेज हैं, वहां पर रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है क्योंकि वहां के लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, जमीनों पर करते हैं, खेती बाड़ी पर करते हैं। इसके लिए वहां पर वो जॉब या कोई वर्क नहीं करते, तो वहां पर उन पर ही डिपेंड होते हैं, उस पर ही कमाई करते हैं। तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट आती है, ज्यादा होती है। और मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसने मैन्युअल लेबर्स की जरूरत कम कर दी है, मतलब कि टेक्नोलॉजी मॉडर्न है, आ रही है मशीनें, तो वो इंसानों की जगह रिप्लेस हो रही है, तो वो वर्क कम हो रहा है, जॉब्स कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है पाकिस्तान में। ठीक है, और पाकिस्तान में लोड शेडिंग, इन्फ्लेशन महंगाई और लो एक्सपोर्ट्स भी बिजनेस जो भी एक्टिविटीज हैं वो स्लो कर देती हैं। ठीक है, लोड शेडिंग, इन्फ्लेशन और लो एक्सपोर्ट्स भी बिजनेस एक्टिविटी को स्लो कर देती है, जिससे जॉब्स कम हो जाती हैं, कम होती जा रही हैं। ठीक है, असरात क्या होंगे अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो सोसाइटी में क्या असरात होंगे और एक शख्स, लोगों पर, इंसानों पर क्या असरात होंगे ये समझे। अफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का असर इंडिविजुअल्स मतलब के इंसान, शख्स, लोगों पर और सोसाइटी दोनों पर बहुत होता है। बेरोजगार शख्स स्ट्रेस, डिप्रेशन और लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। फैमिलीज फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करती है, जिससे कन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। ठीक है, बढ़ जाती है, घर में मसले हो जाते हैं, ये सब कुछ है, मौजूद है, चीजें हमारे दिखती है हमें। नेशनल लेवल पर मतलब के मुल्क के लेवल पर, ये तो हमने सोसाइटी की बात की, लोगों की बात की, अब मुल्क लेवल पर क्या असरात पड़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के वो देखें। नेशनल लेवल पर मतलब कि कंट्री लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट गुर्बत, क्राइम और सोशल अनरेस्ट बढ़ा देती है। गुर्बत बढ़ जाती है, जॉब नहीं मिलती है एक नौजवान को, क्राइम बढ़ जाता है, समाज में अनरेस्ट हो जाती है, पीस नहीं होता, गड़बड़ हो जाती है, चोरी चकारी, ये वो बहुत सारी चीजें होती है। आप समझने की कोशिश करें इंग्लिश ऐसे को। जब यंग लोगों को काम नहीं मिलता तो वो होपलेस हो जाते हैं और बुरी एक्टिविटीज की तरफ जा सकते हैं। तो ये असरात होते हैं लोगों पर, मुल्क पर और कंट्री पर और लोगों पर और सोसाइटी में। ठीक है, तो होपलेस का मीनिंग आप नीचे कमेंट में कर दे, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। सॉल्यूशन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं और किस तरह से ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट किए जाए ताकि हर कोई अपनी फैमिली, सोसाइटी को अमन और अच्छी तरीके से रहने, जिंदगी गुजार सके। तो सॉल्यूशन में है, अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाने जरूरी हैं। सबसे पहला, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि थ्योरी की बजाय स्किल्ड बेस्ड ट्रेनिंग दी जाए। टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि यूथ प्रैक्टिकल स्किल हासिल कर सकें। ठीक है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना होगा, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करे, टैक्स कम करे,
टैक्स कम लगाए हर चीज पर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर बनाकर हम ये सॉल्यूशन है, ठीक है। लॉ और ऑर्डर सिचुएशन पर ऐसे मैंने दिया था, फिर से दूंगा। और चीप बिजली, मतलब कि बिजली सस्ती दी जाए ताकि फैक्ट्रीज में मशीनें चलती हैं, जो भी बिजली से काम होता है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। एंटरप्रेन्योरशिप्स, एंटरप्रेन्योरशिप्स वो होता है, एंटरप्रेन्योर वो छोटे छोटे दुकानदार और छोटे छोटे कारोबार होते हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। ये अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए और स्मॉल लोन जो है उनको दी जाए बिना इंटरेस्ट के। बिजनेस ट्रेनिंग के जरिए एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना होगा, आईटी और डिजिटल सेक्टर्स को बनाना होगा ताकि नए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज पैदा हो सके, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन बताई मैंने। अब कंक्लूड करते हैं और आपकी कमेंट का इंतजार करते हैं। कंक्लूजन, अनएम्प्लॉयमेंट एक सीरियस इशू है, लेकिन स्ट्रांग पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाएगी और बेहतरीन प्लानिंग और ह्यूमन स्किल्स में इन्वेस्टमेंट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है इस पर, ठीक है। जब लोगों को जॉब्स मिलती हैं तो वो अपने घर चलाते हैं और इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं और सोशल और सोसाइटी को पीसफुल और डेवलप्ड बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही था। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।